जय हिंद दोस्तों, गट्स एंड ग्लोरी में आपका स्वागत है। इतिहास में पहली बार जिसको हार और मौत का डर ना हो, जीत उसकी मुकद्दर में तय होती है। ये कहानी है एक ऐसे वीर और पराक्रमी योद्धा की जिसने न सिर्फ पूर्वोत्तर की रक्षा की बल्कि मुगलों के गुरूर को भी कुचल कर रख डाला। द लीजेंड ऑफ लाचित बरफुकन। 1228 की बात है। बर्मा से आए हुए ताई अहोम ने असम के ब्रह्मपुत्र वैली में अपना राज्य स्थापित किया और यहाँ आके उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। खिलजी, तुगलक, इलियस, शाहिद लोदी और बंगाल सुल्तानेट जैसे अन्य इस्लामिक सुल्तानत को हराकर अहोम डायनेस्टी ने अपना नाम कायम किया। लेकिन 1638 में पहली बार मुगल्स ने अहोम डायनेस्टी को परास्त किया और मीर जुमला ने राजा जयदेव सिंह को मार गिराया और उनके एक साल बाद राजा चक्रधर सिंह अहोम डायनेस्टी के सिंहासन पर बैठे और इसी के साथ शुरू होता है हमारे वीर लाचित बरफुकन की कहानी। 1620 में जन्मे लाचित बरफुकन को राजा चक्रध्वज सिंह ने अपने प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया। लाचित बरफुकन ने 4 वर्षों तक अपने सेना को सशक्त बनाने का काम किया। 1667 में मुगलों ने फिरोज खान को गुवाहाटी का इंचार्ज बनाया और तभी लाचित बरफुकन ने गुवाहाटी को मुगल के चुंगल से आज़ाद करने का मन बना लिया। लाचित बरफुकन द्वारा गुवाहाटी को फतेह करने की खबर से औरंगजेब चुप नहीं बैठने वाला था। उसने राम सिंह को अपने 17,000 सेना के साथ गुवाहाटी को कैप्चर करने के लिए भेजा। इसका खबर मिलते ही लाचित बरफुकन ने अपने मामा को एक वॉल बनाने के लिए कहा, जो कि सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन रात को जब लाचित बरफुकन ने इस वॉल का इंस्पेक्शन करने के लिए गया तो उन्होंने पाया कि उसका मामा समेत सभी सेना आराम कर रहे थे। गुस्से में आके लाचित बरफुकन ने अपने तलवार से अपना मामा का सर धड़ से अलग कर दिया। देखो कोई मुमाय डांगोर न होय, देश से बड़ा मेरा मामा नहीं हो सकता। इस घटना ने उनका सेल्फनेस और पेट्रियटिज्म को दर्शाता है और ये घटना उनके पूरे सेना को चार्ज अप कर दिया। कैवलरी वीक होने के बावजूद अहोम सेना गरिला वॉर में माहिर था और इस बात का पता राम सिंह को था, तो इसीलिए राम सिंह ने अहोम की सेना को ब्राइब करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ साथ राम सिंह ने राजा चक्रधर सिंह को ओपन वॉर के लिए चैलेंज किया। इस बैटल में अहोम की सेना बुरी तरह परास्त हुई और उसके 10,000 सैनिक शहीद हुए। इस बैटल को हम बैटल ऑफ एलाबोय के नाम से जानते हैं। इसके बाद अहोम की सेना बहुत ही वीक हो गई थी और राम सिंह ने फाइनल अटैक का प्लान बना लिया। 1671 के मार्च महीने में बैटल ऑफ सरायघाट शुरू हो गई। अफसोस की बात यह है कि उस समय लाचित बरफुकन बहुत ही बीमार थे। अहोम सेना को इस वजह से करारी हार झेलनी पड़ी और इसका पता चलते ही लाचित बरफुकन युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस युद्ध में अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बैटल ऑफ सरायघाट भारत के इतिहास में रिवर बैंक पर लड़ा जाने वाला एकमात्र युद्ध है। अहोम की सेना मुगल को हराने के लिए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इटाकुली फोर्ट, कामाख्या टेम्पल और विष्णु टेम्पल से एक ट्रायंगल बनाया और वहां से मुगलों पर अटैक किया। मुगल की नेवी वीक होने के कारण अहोम की सेना ने वाटर फोर्ट जैसे आधुनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। अहोम सेना ने मुगल एडमिरल मुनव्वर खान को मार गिराया और 3 प्रधान नेवी ऑफिसर समेत 3000 सोल्जर्स को भी मार गिराया और इस युद्ध में लाचित बरफुकन की सेना विजय हुई। 1671 में बीमारी के कारण वीर योद्धा लाचित बरफुकन की मौत हो गई। 1682 में अहोम और मुगल के बीच अंतिम युद्ध हुआ जिसमें मुगल बुरी तरह से हारा और उस दिन के बाद मुगल इस राज्य पर अपना नज़र डालने की हिम्मत नहीं की। और इसी तरह से अहोम्स ने असम के प्राइड के लिए 17 टाइम्स मुगल्स को डिफीट किया था। आज जिस नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है, शायद वहीं पर कभी मुगल्स ने अपने कदम नहीं जमा पाए। हमारे देश में वॉरियर्स की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस हम उन्हें जानते नहीं। অসমীয়া মই আইতো কৰিছো প্ৰণাম। हेलो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए।